तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर फर्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला व्यक्तित्व को लेकर रहने वाला। दोस्तों हम लोग बहुत ही आसान और बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को होने वाला है, इसलिए आपके पास बहुत ही कम टाइम है और तैयारी बहुत ही ना के बराबर किए होंगे। ठीक है, इसलिए जितना भी समय है इसको व्यर्थ में ना जाने दें और जो भी है अभी उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, ताकि देखिए कुछ भी नहीं पता है तो कुछ भी तो आप लिख सकते हो, इसलिए इन चीज़ों को आप याद रखें। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ और इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले बीबीएम के जितने भी छात्र छात्र हैं हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बात कर लेते हैं व्यक्तित्व की। दोस्तों व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी से बना हुआ है। दोस्तों हम लोग जो पर्सनैलिटी सुन रहे हैं ये एक अंग्रेजी वर्ड है, ये एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है दोस्तों, और ये जो अंग्रेजी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों बात यह है कि जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और ये जो पर्सनैलिटी है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बनी हुई है। ठीक है, अब हम लोग पर्सोना का अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पर्सोना का अर्थ होता है नकली चेहरा या तो फिर मुखौटा। ठीक है, यानी कि जो नकली चेहरा होता है, एक प्रकार से जो मास्क मान लेते हैं, यानी कि जो नकाब लगाते हैं, इसे ही हम लोग पर्सोना कहेंगे। प्राचीन समय में क्या होता है, जो ग्रीक के लोग होते थे वो जो कार्यक्रम वगैरह करते थे उस समय क्या होता था कि प्रोग्राम में किसी भी व्यक्ति का नकली फेस या तो फिर इस प्रकार से मुखौटा पहन के कार्यक्रम को करते थे, तो वहाँ से इसका अर्थ निकला है। तो पर्सोना यही होता है। पर्सोना का अगर आप सभी को अर्थ पूछा जाए तो आप बोल सकते हो मुखौटा या तो फिर नकली चेहरा, या तो फिर आप सभी और भी कुछ इसको लिख सकते हो, नकाब वगैरह। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, पर्सोना का अर्थ। अब देखिए व्यक्तित्व को हम लोग को देखने का प्रयास है, क्या होता है व्यक्तित्व, इसको कैसे हम लोग देखेंगे, क्या पर्सनैलिटी होता है किसमें, तो जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों व्यापक अर्थ में व्यक्तित्व का अर्थ जानने के लिए इसे दो पक्षों की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। हमें देखिए किसी भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी को अगर जानना है, व्यक्तित्व का जानना है, तो हम दो तरीके से उसको जानते हैं। एक तो आप उसका बाहरी पक्ष, एक होता है उसका आंतरिक पक्ष। तो बहुत ही आसान शब्दों में पहले हम लोग बाहरी पक्ष को देखेंगे और फिर आंतरिक पक्ष को देखने वाले हैं। दोस्तों बाहरी पक्ष की बात कर सकते हैं तो इस पक्ष में व्यक्ति के रूप, रंग, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो बाहर से यानी कि जो ऊपर ऊपर हम लोग देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप देखते हो, ठीक है, तो उसका जो रंग होता है, रूप होता है, सुंदरता होता है, बनावट होता है, उसको देखकर आप आकर्षित हो जाते हो। ठीक है, यानी कि अट्रैक्ट हो जाते हो। यह पक्ष किसी भी दूसरे व्यक्ति को तुरंत उसमें प्रभावित करता है, लेकिन इस व्यक्ति, ठीक है, लेकिन इसे हम लोग इस व्यक्तित्व का स्थायी पक्ष भी नहीं बोल सकते, यानी कि यह अस्थायी पक्ष है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। जो बाहरी पक्ष होता है, यानी कि आप सपोज दैट किसी भी गर्ल्स को देखते हो, एग्जाम्पल मानिए, तो किसी भी गर्ल्स को देखते हो तो क्या उसकी जो सुंदरता है, ठीक है, उसका जो चेहरा का फेस देख रहे हैं, चाहे वो क्रीम लगाया हो, जो भी चीज़ हो, तो उसके अंदर तो आप झाँक के नहीं देखे हो तो उसमें क्या खूबी है, नहीं है। ठीक है, जो उसकी सुंदरता है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो रंग है, उसको देख के आप अट्रैक्ट हो चुके हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर की जो क्या बात है उसे तो आप नहीं देखे हो। तो ये आपका होता था बाहरी पक्ष से। तो इसको समझने का प्रयास करें। ये आपका हो गया बाहरी पक्ष से। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग अस्थायी पक्ष बोलेंगे। ठीक है, जो बाहरी पक्ष है उसे अस्थायी बोलेंगे। अस्थायी इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप उसके अंदर के बारे तो नहीं जानते हो, आप बाहर से ही उसको देख के आप अनुभव कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपका हो गया बाहरी पक्ष। लेकिन हम आंतरिक पक्ष की बात करेंगे, वो कुछ अलग होता है दोस्तों, जिसे हम लोग स्थायी बोल सकते हैं, स्थायी पक्ष एक प्रकार से। ठीक है, इसमें व्यक्तित्व की जो मानसिक, ठीक है, मानसिक जो शक्ति होती है, ठीक है, आंतरिक गुणों की जो संवेगात्मक पक्ष होते हैं, इसमें ये शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आंतरिक पक्ष। ठीक है, बाहरी पक्ष में किसी भी व्यक्ति की जो बाहर से ही आप उसको, उसके शरीर को देख के, उसके रंग को देख के, उस प्रकार से आप उसको, उस पर अट्रैक्ट होते हो। लेकिन जो आंतरिक पक्ष है वो अंदर से होता है। तो ये दोनों पक्षों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तब भी आप किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को आप जान सकते हो। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति से आप अचानक मिलते हो, ठीक है, और उसको देख के आपको कुछ अलग टाइप का लगता है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा है, जब उससे आप बात करते हो, सामने जाते हो, पास में जाते हो, उससे बात करने की जो होती है,
ठीक है, व्यवहार, उससे भी आप उसे पकड़ सकते हो कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ये आपका हो गया पर्सनैलिटी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है, यानी कि दोनों पक्ष आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषाएं। क्या परिभाषाएं, देखिए ऐसे तो बहुत ही लोग आए हैं व्यक्तित्व की परिभाषा को लेकर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है और हमें तैयारी में भी लगना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व की परिभाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे एक जो आम एक आता है व्यक्ति जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आलपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्था का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्ण संयोजन को स्थापित करता है। ये आल्पोर्ट द्वारा कहना है। इसमें से कुछ ये इन्होंने 1900 ये तो बताया था 1937 में बताया था, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन किए गए 1961 के समय। इसमें और भी कुछ चीज़ें ये लोग लाए थे, जैसे कि विशिष्ट व्यवहार और चिंतन से समझ रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है। और एक जो है रेक्स रॉक, ठीक है, रेक्स रॉक का क्या कहना है कि व्यक्तित्व समाज की माननीय अभी अन्य गुणों का योग है, ठीक है। तो रेक्स रॉक का कहना है कि जो व्यक्तित्व होता है समाज के जो मान्य या फिर अमान्य गुणों का ही योग होता है, जो कि मान्य अमान्य, यहाँ पे मान्य नहीं हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में यहाँ पे मान्य होना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होता है, देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो रेक्स रॉक का कहना है कि जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होता है, वो समाज के जो मान्य हो गए और अमान्य हो गए दोनों गुणों का योग हो गए। यानी कि कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ अच्छे गुण होते हैं या फिर बुरे गुण होते हैं, ठीक है। तो गुण दोनों गुण के योग के, चाहे दोनों भी कोई सा भी गुण हो, चाहे उसमें अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों को यहाँ पे जोड़ने से ये आपका पर्सनैलिटी बनता है। ये आपका कहना है रेक्स रॉक का, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे आता है, ठीक है, गिलफोर्ड का, और भी होते हैं लेकिन इसको जानना बहुत ही जरूरी, ठीक है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों को समूह है, ठीक है। गिलफोर्ड का कहना है कि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। जितने भी गुण हैं आप में, उन गुणों का समूह है, ठीक है। एक करके सब चीज़ को मिला के आपका निर्माण हुआ है, ये गिलफोर्ड का कहना है। लेकिन जो रेक्स रॉक है, इनका कहना था कि व्यक्तित्व जो है समाज की मान्य और अमान्य, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं और जो बुरी चीज़ें हैं, इन दोनों का योग से बना है, ठीक है। और इनका कहना है कि व्यक्ति जो बना है वो सभी गुणों से बना हुआ। तो अपनी अपनी परिभाषाएं जितने भी आए हैं वो देते चले गए हैं, ठीक है। तो उनका कहना है। अब थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के प्रकार में हम लोग कुछ इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। सिर्फ पॉइंट्स को आप याद रखें, बाकी बात आप लोग वहाँ पे खुद ब खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग युंग के अनुसार की बात करेंगे तो इनका कहना है कि सामाजिकता के आधार पर जो है ये 3 वर्गों में बांटे गए, यानी कि इसे 3 भागों में लोग बांट सकते हैं। पहला जो लोग बांट के पढ़ते हैं वो फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, फिर उभयमुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। अगर कोई पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव में भी आपका प्रश्न पूछ सकता है कि व्यक्तित्व जो यंग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे। तो कौन कौन से होते हैं वो आप लिख सकते हो, अंतर्मुखी, ठीक है, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ये आपका व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ प्रश्न रहा। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक से दोबारा देख लें, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। तो इन चीज़ों को देखिए, ये सामान्य जानकारियाँ हुई, आपको ये जानकारियाँ रखना अति आवश्यक है, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप रखते हो याद, तभी तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो यहाँ पे ये पर्सनैलिटी जो है, ये हमारा जो व्यक्तित्व है, इस विषय में हम लोग आज जानकारी प्राप्त किए। अगले वीडियो में और कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आपको प्यारा प्यारा से कमेंट्स करना पड़ेगा। उसके लिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर आप सभी आपका सपोर्ट अच्छा रहा, प्यार अच्छा रहा, अगर व्यू अच्छा रहा है तो भी मैं बनने का प्रयास करूँगा, ठीक है। व्यू अगर अच्छा से नहीं आए तो फिर मन नहीं लगेगा वीडियो, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो बनाना, तैयार करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करना थोड़ा समस्या होता है, थोड़ा टाइमिंग भी लगता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, हमको आशा है कि आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप सभी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो टेंशन लेना नहीं है, तैयारी पूरा दम की कीजिए। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।